बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आप और हम नदी तंत्रों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे। सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन पिछले वाले वीडियो में मैंने कराया था और अब हिमालयी अफवाह तंत्र का अध्ययन करने के दौरान या करते समय सिंधु नदी तंत्र के बाद अब दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, कि किस प्रकार गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के नदी तंत्र का रूप धारण कर करके प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य में उसकी सहायक नदियाँ हैं, इसका अध्ययन गंगा नदी तंत्र में करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का विस्तार देश के लगभग 1/4 क्षेत्रफल पर पाया जाता है। 25% लगभग 25% भाग पर पाया जाता है। इसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जो भारत का अन्न भंडार और सर्वाधिक जनसंकुल क्षेत्र है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। नदी के तट के सहारे महत्वपूर्ण नगर स्थित है तथा नदी का जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक और पीने के पानी के रूप में किया जाता है। तो ये नदी के जल का उपयोग है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में नदी के जल का उपयोग होता है। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा का जो उद्गम होता है उत्तराखंड के पास उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो ये उत्तराखंड में है और उत्तरकाशी जनपद में है। और गोमुख गंगोत्री हिमनद के पास में गोमुख है और यहाँ पर इसे भागीरथी कहते हैं। जब गंगा नदी की उत्पत्ति होती है गोमुख से, गंगोत्री हिमानी से, तो वहाँ पर इसको भागीरथी कहते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह शुरू में उत्पन्न होती है तब यह भागीरथी कहलाती है और जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तब आप उसको गंगा नदी कहते हैं। अलकनंदा अधिक बड़ी नदी है जिसकी धौली और विष्णु गंगा प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अलकनंदा की 2 सहायक नदियाँ जो प्रमुख है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग के निकट मिलती है। बाद में इसमें पिंडार नदी कर्णप्रयाग के पास और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के पास मिलती है। तो ये काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग क्यों प्रसिद्ध है, कर्णप्रयाग पर कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती है। तो यहाँ पर पिंडार नदी गंगा नदी के साथ मिलती है और रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी गंगा नदी से मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा मैदान में प्रवेश करती है जहाँ से इलाहाबाद तक इसकी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा होती है। तो देखो नक्शे के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियाँ है, किस प्रकार से वो प्रवाहित होती है, किस प्रकार से नदी तंत्र का निर्माण करती है, किस प्रकार से कौन कौन सी नदियाँ उसकी बाईं ओर से मिलती है और कौन कौन सी नदियाँ उसके दाईं ओर से मिलती है। इलाहाबाद से फरक्का तक इसके प्रवाह की दिशा पूर्व की तरफ है। फरक्का से आगे इसकी मुख्य धारा पूर्व दक्षिण पूर्व को प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम बदल जाता है। जब भारत में जब गंगा नदी का उद्गम हुआ था तब आप इसको भागीरथी कह रहे थे और अब जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई तो इसका नाम बदल जाता है, जिसको पद्मा कहते हैं। ये एक द्विशाखित वाहिका भागीरथी उगली के रूप में पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो भागीरथी उगली के रूप में प्रवाहित होती है। आगे गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और जिसमें से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई का 1450 किलोमीटर हिस्सा और बिहार में 445 किलोमीटर हिस्सा, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है और औसत प्रवाह है 45,904 करोड़ घन मीटर। गंगा भारत की सबसे प्रमुख नदी है जिसमें उत्तर से हिमालय से तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से कई सहायक नदियाँ आकर के मिलती है। इनमें से कुछ सदानीरा तो कुछ बरसाती है। कुछ नदियाँ ऐसी है जो 12 महीने बहती है, हमेशा बहती रहती है और कुछ नदियाँ ऐसी है जो केवल बरसात के समय ही पानी
के रूप में प्रकट होती है। बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी है। ये नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो गंगा से बाईनी ओर से मिलती है। दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों के नाम है यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर और रूपनारायण। यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर और रूपनारायण। यमुना की बात करें तो यमुना की लंबाई 1384 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। यह बंदरपुच के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जिस तरह से गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकल रही थी, उसी प्रकार से यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयाग, इलाहाबाद में, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में इसमें टोंस, गिरी और असन नदियाँ मिलती है, जबकि मैदानी में इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण से तथा हिंदन, रिंद, सेंगर, नान, बरुणा और सुखम, ससुर, रगदेरी उत्तर में आकर मिलती है। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यमुना ने पौराणिक सरस्वती के जल का अधिग्रहण कर लिया। मध्य युग में यह परिवहन का प्रमुख साधन थी। आज इसकी अधिकांश जल पश्चिम और पूर्वी यमुना और आगरा नहरों द्वारा निकालकर सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दूसरी नदी की बात करते हैं, चंबल। चंबल नदी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के चंबल नदी मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। बूंदी, कोटा और धौलपुर राजस्थान के इन जनपदों में चंबल नदी बहती हुई इटावा से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी हो गई और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल ने अपरदन से उत्कात क्षेत्रों, बेडलैंड, टोपोग्राफी, बीहड़ इनका निर्माण किया है और इन बीहड़ों में डाकू निवास करते हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में लगभग इसकी लंबाई 153 किलोमीटर है। कोटा के निकट इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक नदी बेतवा नदी है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर विदिशा, ललितपुर, झांसी यहाँ बहती हुई जालौन, हमीरपुर जनपदों में से प्रवाहित बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, बेतवा, इनकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इस बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सांची, विदिशा आदि ऐतिहासिक नगर इसके किनारे स्थित है। फिर एक और सहायक नदी आ गई, रामगंगा। रामगंगा का उद्भव अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट के पास होता है और अपने 144 किलोमीटर के पर्वतीय प्रवाह के उपरांत यह कालागढ़ के निकट गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है। तो रामगंगा नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, गंगा की सहायक नदी है। घाघरा, जिसको करनाली, कोणियाली भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में मापचा चुंगो हिमनद से होती है। हिमनद का नाम है मापचा चुंगो। बाद में तिला, सेती और बेरी नदियों का जल संग्रह करती हुई सीसपानी के निकट एक 600 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। मैदान में उतरने पर इसमें शारदा, जिसको सरयू या काली भी कहते हैं, राप्ती और छोटी गंडक नदियाँ मिलती है। ये इसकी सहायक नदी है घाघरा की। तथा छपरा के समीप यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है और जिसका 55% भाग नेपाल में है। तो घाघरा नदी के अपवा क्षेत्र का 55% भाग नेपाल में है और औसत वार्षिक जल प्रवाह 94,400 मिलियन घन मीटर है। गंडक की बात करें तो इसके काफ़ी नाम है, सदानीरा और नेपाल में शालिग्रामी और मैदान में नारायणी कहते हैं। काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा, जो गंडक नदी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों नदियों से मिलकर के गंडक नदी का निर्माण होता है। यह महाभारत श्रेणी को पार करती हुई बिहार के पश्चिम में चंपारण जनपद में प्रवेश करती है तथा हाजीपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है और गंडक संयुक्त रूप से दो नदियों का संयुक्त प्रवाह है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र 48,500 वर्ग किलोमीटर है और भारत में 9540 वर्ग किलोमीटर अपवा क्षेत्र पाया जाता है और औसत वार्षिक प्रवाह 52,200 मिलियन घन मीटर है।
कोसी, कोसी जिसको कोसी की भी कहते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 7 नदियों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें अरुण प्रमुख है, जो गोसाइनथान के उत्तर से निकलती है। तिब्बत में फुंगचू से महान हिमालय श्रेणी में गहरा गड्ढा बनने के उपरांत इसमें पूर्व की ओर से तामूर और पश्चिम की ओर से सुन कोसी नदियाँ आकर के मिलती है। कोसी की 2 सहायक नदियाँ हो गई, तामूर और सुन कोसी। एक पूर्व से आती है और एक पश्चिम से आती है। शिवालिक पहाड़ियों को पार कर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख का निर्माण करती है और जयनगर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कोसी भयंकर जल प्रवाहन और मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है, इसी कारण इसको बिहार का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी भी है, जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व यह पूर्णिया के समीप से प्रवाहित होती थी, परंतु आज यह लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। यह मनिहारी से 32 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है, जिसका हिस्सा भारत में 21,500 वर्ग किलोमीटर है और औसत वार्षिक प्रवाह 61,500 मिलियन घन मीटर। सोन नदी, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण नदी भी कहते हैं इसको। गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर होती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 71,900 वर्ग किलोमीटर, जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। सोनम, 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, सोन, नर्मदा और महानदी। विंध्य श्रेणी में अनेक प्रपात बनाती हुई तथा बनास, गोबर, रिहंड, कान्नड़ और उत्तरी कोयल नदियों के जल का संग्रह करती हुई यह मानेर से पश्चिम गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के मैदान में इसकी घाटी अधिक चौड़ी होती है। वर्षा काल में यह विकराल रूप धारण कर लेती है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है, निरंतर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और इसका अपवाह भ्रंश घाटी के बीच से होता है। बाराकर, जमुनिया, बरकी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई यह हुगली से मिल जाती है। दामोदर की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है और औसत वार्षिक प्रवाह 12,210 मिलियन घन मीटर पाया जाता है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, डीवीसी के अंतर्गत इस नदी के जल का क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु उपयोग किया जाता है। डीवीसी में दामोदर नदी तंत्र के जल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने गंगा नदी तंत्र का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।